सैनिक बाबा हरभजन सिंह। क्या कोई जवान शहीद होने के बाद भी अपने देश की रक्षा में लगा रह सकता है? क्या कोई सैनिक मरने के बाद भी हर समय दिन रात देश की सरहदों की पहरेदारी कर सकता है? जी हाँ। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरांवाला के सदराना गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। बचपन से ही हरभजन सिंह एक फ़ौजी बनना चाहते थे, इसलिए वो सेना की भर्ती में शामिल हुए और उन्हें सेना में शामिल कर लिया गया। सबसे पहले वो भारतीय सेना के सिग्नल कोर में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्हें सेना के 14 राजपूत रेजिमेंट में शामिल किया गया। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में भी वो बड़ी वीरता से लड़े थे। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी, जिसके बाद उन्हें 18 राजपूत रेजिमेंट में तैनात किया गया। इसके बाद जब उनकी तैनाती 23वीं पंजाब रेजिमेंट में हुई, तब उन्हें भारत चीन सीमा पर सिक्किम भेजा गया। उस सीमा पर भारत के सैनिकों को रसद घोड़ों और खच्चरों के जरिए पहुंचाई जाती थी। अक्टूबर 1968 में एक दिन जब वो घोड़ों के एक काफिले को लेकर डोंगचुई ले जा रहे थे, तो अचानक पांव फिसल जाने की वजह वो एक गहरी खाई में जा गिरे। खाई में गिरने की वजह से 22 साल की आयु में उनकी मौत हो गई थी। वो खाई में एक नाले में गिर गए थे, जिसमें पानी के तेज बहाव में बहने के कारण उनका शरीर 2 किलोमीटर तक बहकर आगे चला गया था। इसके बाद उनके साथी सैनिकों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कई दिन चले सर्च ऑपरेशन के बाद उन्हें लापता घोषित कर दिया गया, लेकिन इसके बाद वो अपने एक साथी सैनिक प्रीतम सिंह के सपने में आए और उन्होंने उसे बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका शरीर किस जगह पर है। ये बात विश्वास करने योग्य नहीं था, इसलिए किसी ने प्रीतम सिंह की बात पर भरोसा नहीं किया। पर जब हरभजन सिंह का कुछ पता नहीं चला, तो सभी ने उसी बताई गई जगह पर खोज करने की ठानी। खोज करने पर उनके साथियों को उनका शरीर उसी जगह पर मिला जहां पर हरभजन सिंह ने बताया था। इसके बाद सभी को यकीन हो गया कि वास्तव में हरभजन सिंह ने ही बताया था कि उनका शरीर कहाँ है। कहा जाता है कि इसके कुछ दिन बाद हरभजन सिंह एक बार फिर से प्रीतम सिंह के सपने में आए और उससे अपनी समाधि बनाने की इच्छा जाहिर की। सेना के अधिकारियों ने हरभजन सिंह की इच्छा का सम्मान किया और उनके नाम की एक समाधि छोक्या छो नामक स्थान पर बनवा दी। धीरे धीरे सैनिकों और लोगों में उनके प्रति आस्था बढ़ने लगी, तो 13,123 फीट की ऊंचाई पर उनके नाम का एक मंदिर बनवाया गया, ताकि लोगों की वहां तक पहुंचने में परेशानी ना हो। इसे बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है और तभी से उन्हें बाबा हरभजन सिंह कहा जाने लगा। ये मंदिर सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 52 किलोमीटर की दूरी पर नाथुला और जेलेपला पास के बीच स्थित है। वहां पर तैनात सैनिकों का मानना है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। उनके प्रति सेना के लोगों का भी विश्वास अटूट है, इसलिए उनके घर वालों तक सेना में सेवा के उनके कार्यकाल के समय तक वेतन दिया गया। यहाँ तक जिस तरह सेना के दूसरे सैनिकों को 2 महीने की छुट्टी दी जाती है, और उसी तरह उन्हें भी छुट्टियाँ दी जाती रही। उनके मरने के बाद भी उनके नाम पर ट्रेन की टिकट्स बुक करवाई जाती और उनके सामान को उनके घर तक भेजा जाता था। एक निश्चित समय के बाद उन्हें आर्मी से रिटायर भी किया गया और उन्हें मरणों उपरांत कैप्टन की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। उनका शरीर उनके साथ नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी देश की सेवा कर रही है। ये बातें सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती हैं, लेकिन उस जगह पर सैनिक इन्हें सच मानते हैं। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में आज भी उनकी वर्दी, जूते और दूसरा सारा ज़रूरी सामान मौजूद है। उनके इस मंदिर में उनके सोने के लिए एक बिस्तर भी लगाया गया है और वहाँ पर मौजूद सैनिक बताते हैं कि रोज़ाना वहाँ रखे जूतों पर मिट्टी लगी होती है। वो रोज़ उनके जूते साफ़ करते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से उन पर मिट्टी आ जाती है, क्योंकि वो रोज़ाना सीमा पर पहरेदारी करते रहते हैं। कई बार वो उस जगह मौजूद सैनिकों को चीनी सैनिकों की गतिविधियों के बारे में आगाह कर चुके हैं।
कोई सैनिक अगर वहाँ ड्यूटी करते हुए सो जाता है तो वो उसे किसी तरह जगा भी देते हैं। इस बात को भारत ही नहीं, चीन के सैनिक भी मानते हैं। चीनी सैनिकों ने भी बताया कि उन्होंने किसी को रात के समय अकेले घोड़े पर गश्त लगाते हुए देखा है। उनकी मौजूदगी का एहसास वहाँ के सैनिकों में कितना ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब नाथुला में भारत और चीन की फ्लैग मीटिंग होती है तो बाबा के लिए भी एक कुर्सी अलग से लगाई जाती है।